प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हैं? ठीक ठाक हैं? तो देखिए, हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू अभी जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक ही वीडियो में कैसे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप क्लियर करेंगे। क्योंकि 24 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, तो एक ही वीडियो में क्लियर करने का सबसे आसान तरीका, शॉर्टकट फार्मूला आप बस आलोक क्लासेस सिसवा पर ही देखेंगे। और आलोक क्लासेस सिसवा को सर्च मारकर यूट्यूब पे देखिए, तो नरेशन का आपका शॉर्टकट फार्मूला थोड़ा समझिए और तैयारी ज्यादा कीजिए। इसके लिए आपके लिए हम वीडियो बना के लेकर आते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए, ध्यान से बच्चों देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अनपढ़ भी अब बोलेगा और पढ़ेगा, अनपढ़ भी अब कुछ शिक्षित होगा और अनपढ़ भी अधिक नंबर पाएगा। इसीलिए नरेशन कैसे तैयारी करें कि नरेशन आपको थोड़े पल में ज्यादा तैयारी हो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि ध्यान दीजिए, आप एक वचन है बहुवचन नरेशन में छाटने की विधि क्या होती है। जब आपका कभी अगर ही आता है तो ही एक वचन है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग को अगर ही को कन्वर्ट करते बच्चों तो ही का क्या होता है, तो ही का आपका हो जाएगा हिम में। और इसके बाद से सी आपका स्त्रीलिंग है, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा यहाँ पर हिज में। आई है, आई मतलब मैं का हो जाएगा बच्चों मी में। और यू होता है, यू को चेंज करेंगे तो हो जाता है आपका यू में। उसके बाद से अगर आप दे लिखे हैं और दे को चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों किसमें, देम में। यानी कि सब चेंजिंग है, आप किसमें चेंज करते हैं क्या होता है, सब आपका चेंजिंग है। चेंज करने का सबसे शॉर्टकट फार्मूला और बच्चे आपसे बताते हैं। अगर कभी भी अगर आपका दे दे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दे दे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आपको दे दे यहाँ पर ईट तो आप ईट का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपको दे दे बाबू यहाँ पर सैड दे दे तो सैड को हम हमेशा सैड में ही लिखते हैं। अगर आपका दे दे यहाँ पर टोल्ड तो आप देखिए, सॉरी, अगर आपको यहाँ पर दे दे बच्चे कि सैड टू तो सैड टू को हमेशा क्या लिखते हैं, सैड टू को लिखते हैं टोल्ड में। तो अगर आपको दे दे बच्चे कि सेज दे दे तो सेज को आप क्या लिखेंगे, तो सेज को आप लिखेंगे यहाँ पर टेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, टेल लिखेंगे। अगर आपको दे दे यहाँ पर सेज टू तो क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर आपका हो जाएगा टेल्स और टेल्स का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए, ऐसे आपको फार्मूलाएं बराबर मिलती रहती हैं, ऐसे आपको देखने के लिए बराबर मिलती रहती हैं। और जब आप कभी भी सिंगल कामा या डबल कामा को हटाते हैं तो इसके जगह पर आप क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो सबसे पहले इन फार्मूलों को आपको देखना है। देखिए, ही हिम में, सी हिज में, आई मी में, यू में और दे देम में इट का प्रयोग करते हैं। सैड को सैड में, सैड टू को टोल्ड में, सेज को टेल में और सेज टू को टेल्स में और सिंगल कामा डबल कामा को हटाते हैं तो डेट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम आपको फिर बताने वाले हैं। देखिए बच्चों, ध्यान रखिए, आपका है और नरेशन में बच्चों सबसे आसान माध्यम और तरीका से सीखने का आपकी बात होती है। इसके बाद से बच्चों अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब आप कोई बात तुरंत कहिए और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि मेरे द्वारा कहे हुए बात को तोड़कर बोलने की वैल्यू को हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो करा रवि सेड टू मी महेश इज ए डॉक्टर। रवि मुझसे कहा महेश एक टीचर है। सॉरी, रवि सेड टू मी, रवि मुझसे कहा कि महेश एक अध्यापक है। तो महेश एक क्या है, अध्यापक है और हमसे रवि ने कहा। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे आप रवि, रवि का रवि, साइड टू को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा बच्चे टोल्ड हो जाएगा। और मी तो मी को मी ही कर देंगे। सिंगल कामा डबल कामा आप हटा देंगे तो यहाँ लगता है आपका डेट लगता है। क्या लगता है बच्चों, डेट का प्रयोग आप कर देंगे। इसके बाद से बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पर महेश तो महेश का हो जाएगा आपका महेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए इज है का था, है विलोम बनता है था, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे वाज ए टीचर है तो टीचर का आपका हो जाएगा बच्चों, टीचर का हो जाएगा आपका टीचर फुल स्टॉप। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है डायरेक्ट में बच्चों, सुनिएगा, ही सेड टू मीना
ही मतलब वह, सेड टू मतलब कही, मीना मतलब मीना, वह मीना कही, डू यू बिलीव इन गोस्ट, यानी कि हमें विश्वास ही नहीं है कि उसको बोली, मीना बोली कि तुमको विश्वास नहीं है कि क्या भूत प्रेत, यानी कि तुमको विश्वास ही नहीं है कि भूत प्रेत है। तो भूत प्रेत है कि विश्वास नहीं, यानी कि वह मीना कही कि तुमको बिलीव इन गोस्ट, यानी कि विश्वास नहीं है कि भूत प्रेत है। तो भूत प्रेत है को क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सिंगल कामा डबल कामा, डू यू कहा है सबसे पहले, हाँ अगर यहाँ आप लेते हैं बच्चों तो सबसे पहले देखिए ही, तो लगाएंगे ही, से टू, अब देखिए सिंगल कामा डबल कामा, डू यू बोला है, बिलीव मी क्वेश्चन मार्क है आपका, डू यू कहा है, यानी कि यहाँ पर से टू के जगह पर क्या हो जाएगा, अब टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, आस्क्ड। क्यों आस्क्ड होगा, आस्क्ड मतलब ही होता है कहना, टोल्ड मतलब ही होना कहना, और से टू मतलब ही होता है कहना। यानी कि आप जब डबल काम यहाँ पे आपको जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पर से टू की जगह पर आस्क्ड या आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो से टू के जगह पे आस्क्ड, मीना है तो मीना को आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, मीना। उसके बाद सिंगल कामा डबल कामा बच्चे क्या करेंगे, आप हटाएंगे, तो जब हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका इफ, इफ सिंगल कामा डबल कामा हटाने पर यहाँ डेट, तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ऐसे हो जाएगा इफ, और इफ का मतलब होता है यदि, इफ लिख दिए। उसके बाद से लड़की बोली है, लड़की यानी कि वो हम मीना बोली है, मीना से कही है, तो जब मीना कही है तो क्या हो जाएगा, तो लड़कियों के लिए हो जाता है हमारा सी, सी स्त्रीलिंग है, आपका हो गया बच्चों, क्या हो गया सी। उसके बाद से यहाँ पर बिलीव है, तो जब बिलीव है बच्चों क्या कर देंगे, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा बिलीव्ड, BELIEVED। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बिलीव का थर्ड फॉर्म हो गया बिलीव्ड, जब बिलीव्ड हो गया उसके बाद से लिखेंगे बच्चों क्या, इन गोस्ट, तो यहाँ हो जाएगा आपका बच्चों इन गोस्ट, GOSTS, और आप क्या कर देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसमें है तो क्वेश्चन मार्क इसमें करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ कर रहा है ही सेड, वह कहा, व्हाई आर यू सो लेट टुडे, व्हाई मतलब क्यों, क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्यों तुम आज लेट हो, वह कहा कि क्यों तुम आज लेट हो, क्यों तुम आज लेट हो, वह कहा कि तुम क्यों आज लेट हो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ही के जगह पर ही, सिंगल कामा देखिए डबल कामा के बाद से यहाँ पर क्या आपका है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क होने के नाते सेट की जगह पर क्या लगाएंगे, तो सेट की जगह पर हम लगाएंगे आस्क्ड, आस्क्ड मतलब भी होता है कहना। उसके बाद से देखिए बच्चों क्या बोली आपसे, हो जाएगा ही सेट का ही सेट अप कर देंगे, यानी कि ही आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद से वाई है तो हो जाएगा वाई। अब देखिए यू, यहाँ पे जो आपका बहुवचन कर्ता के साथ आर है तो यू का चेंज होगा, तुम का हो जाएगा वह, तो लड़का है तो इसीलिए ही हो गया। जब ही आप लिखते हैं तो ही लिखने के बाद से क्या हो जाएगा, यानी कि आर को कन्वर्ट करेंगे चेंज बहुवचन कर्ता में, एक वचन कर्ता के साथ ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका वाज, तो आर की जगह क्या होगा बच्चों आपका वाज। उसके बाद से यहाँ पे आप लिखेंगे सो लेट टुडे, तो यहाँ हो जाएगा आपका सो लेट, और आपका हो जाएगा बच्चे टुडे, और यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। उसके बाद आपका क्या हो गया, बन गया। देखिए ये आपको आसान भाषा में मिलेगा, क्योंकि बाबू देखिए आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बस एक मात्र ट्रिक अपनाइएगा बाबू, और नंबर पाना है अच्छा तो मात्र एक ट्रिक अपनाइएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज जो बोलते हैं, और पैसिव यानी कि एक्टिव मतलब जो लिखते हैं एक्टिव रहते हैं, भैया एकदम डटे हैं हटना नहीं हमको, और पैसिव वॉइस मतलब होता है कि आपको हटाने की कोशिश करता है, भैया जो सबसे सब्जेक्ट मेन क्रिया हो, जो मेन मुखिया ना उनको सबसे पहले ही लाता है, कैसे लाता है ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। तो देखिए भैया जो सबसे एक्टिव वॉइस है ना ये कहता है कि हम जो बोले हैं उस पर डटे रहेंगे, तो पैसिव वॉइस का कहता ना हम तो खदेरा माना भी नहीं, मनावल ना ये कहला मानो, यानी कि ई डटल बा ई हटेला, यानी हटावेला डटावेला दोनों के तरह सटावेला। अब देखिएगा ध्यान देना है, जब ध्यान देंगे बच्चों तो ध्यान देने का मतलब यही आपके लिए होगा कि आप क्या करेंगे, आप इनको बनाने के लिए ध्यान देने बच्चों, सबसे पहले जो आपका मेन मुख्य क्रिया रहेगा उस मेन मुख्य क्रिया को आप क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए बच्चे हम आपको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए एक्टिव वॉइस में क्या कह रहा बच्चे कि आपका जब ये बोल दिया है, जब इसको बनाते हैं बच्चों तो क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा,
इसको बनाने के तौर पे हम कहते हैं सी डिलीवर द लेटर, यानी कि वह जो पत्र है, पत्र को क्या पढ़ना है बच्चों, पढ़िए तो आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि क्या सबसे पहले मुख्य काम हो रहा है। बच्चे ध्यान दीजिए बच्चे, सी डिलीवर द लेटर, वह पत्र को डिलीवर कर रही है यानी कि दे रही है। तो जब दे रही है तो क्या दे रही है बाबू, सबसे पहले मेन वर्ब यानी कि आपको द लेटर। तो यहाँ सबसे पहले कुछ कीजिएगा नहीं, आप लिखिएगा कि द लेटर, क्या लिखेंगे बच्चों, द लेटर। एक कौन सी क्रिया आपकी है, तो क्रिया आपकी एक वचन क्रिया हुआ है तो लिखेंगे एक वचन। अब देखिए डिलीवर है तो डिलीवर का फॉर्म करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डिलीवर्ड, क्या हो जाएगा बच्चे, डिलीवर्ड, यानी कि ईडी इसमें जोड़ जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म की ओर कन्वर्ट आपका हो जाता है। उसके बाद सी है तो सी का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी का आपका हो जाएगा बाई, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका हर, यानी कि बाई हर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद से बच्चों यहाँ क्या कर रहा है, ही कुक ए फूड, वह भोजन पकाई या बनाई। तो भोजन पकाई या बनाई का मतलब हो गया कि सबसे पहले भोजन बनाई है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप ए फूड, क्या लिखेंगे, ए फूड। अब देखिए कर्ता आपका एक वचन है तो आपका इज लगाएंगे तो हो जाएगा आपका ए फूड इज कुक है, तो आपका हो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा कुकड। अब देखिए ही है, ही को चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा बाई, आपका देखिए बाबू यहाँ पे हो जाएगा ही। सबसे पहले मुख्य कर्ता को चूज कीजिए, राम कैच ए बॉल, राम एक गेंद पकड़ा, ध्यान दीजिए बच्चों, राम एक गेंद पकड़ा, तो राम क्या पकड़ा, तो सबसे मेन है गेंद ही पकड़ा। तो देखिए गेंद है तो आप यहाँ लिखेंगे ए बॉल। अब देखिए एक क्वेश्चन करता हो गया तो यहाँ हो जाएगा आपका इज, तो ए बॉल इज। अब देखिए कैच है तो कैच को कैच ही आपका थर्ड फॉर्म, कैच नहीं होगा तो आपका कैच है तो लिखेंगे आप यहाँ पर कैच। अब देखिए राम है तो राम को लिख देंगे आप बाई राम। देखिए बच्चों सबसे आसान ट्रिक में ऐसे आप फॉलो कीजिए, एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारे वीडियो पे बनने के लिए आप, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।